कर दो। खर्चे। हाँ, खर्चों की बात करेगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो खर्चों की बात करेगा। अब देखो, अब इसको रिलेट करो कि किस तरह के खर्चों की बात करेगा, बताता हूँ। अब इसके सेकंड हाउस में देखो साइन कौन सा है, 4 नंबर साइन है। अब काल पुरुष की कुंडली में 4 नंबर कहाँ आता है, 4th हाउस। अब ऐसा व्यक्ति 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों की ज़्यादा बात करेगा, खर्चों को लेकर, कि मेरा गाड़ी के ऊपर बहुत खर्चा, लॉस हो गया, गाड़ी ली वहाँ लॉस हो गया मेरा, क्योंकि लॉस है ना। लेकिन बात किसकी कर रहा है वो, अब वो 4th हाउस से रिलेटेड बात कर रहा है। मैंने प्रॉपर्टी ली, लॉस हो गया मुझे, ठीक है, मेरा मेरा मदर की वजह से मेरा लॉस हो गया, ठीक है ना। हाँ। इन्वेस्टमेंट की भी बात करेगा, अभी मैंने इतना इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ का कर दिया यार, ये वो है, बहुत आसान है, इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। वो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, वो फॉरेन कंट्री की बात करेगा, बस मुझे तो बस यहाँ पर 2 महीने हूँ, अगली बार मुझे निकलना है, मुझे जाना है। अगर नहीं भी जाना तो भी बात करेगा कि एक बार लाइफ में मुझे विदेश होकर आने ही आना है, मुझे तो जाना ही जाना है, घूम कर आने ही आना है। अब वो वहाँ इस तरह की वो बात करेगा ही करेगा, क्योंकि वो वहाँ लॉसेस हैं, वहाँ सारी चीज़ें। अगर उसने 1 रुपया भी अगर कहीं भी दान दे दिया ना, तो अब वो ना ढोल पीट देगा सब में कि अभी मैंने 5,000 रुपये दिए हैं, दान दिए हैं, अपने अपनी नाम की वो लगवाई है प्लेट, वो ढोल पीट देगा वहां पर। अब उसको शो ऑफ करना ही करना है, वो मान नहीं सकता, वो शो ऑफ करेगा ही करेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस है किसी का ना, तो वो रोता रहेगा, हमेशा रोता रहेगा कि मेरे इतने खर्चे, मेरा ये मेरा वो। तो उससे पूछना, कभी 3 नंबर वाला जिसका बिजनेस हो, उससे पूछना, जो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, जो तेरे पास जो गाड़ी है, बड़ी सी गाड़ी ले रखी है, इतनी सारी चीजें हैं, वो किसकी है, वो तो तेरी है ना, और फिर भी तू रो रहा है, खर्चे, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, खर्चे। यही होता है, 3 नंबर का जब साइन होगा, वहां पर इस तरह की ही चीजें होंगी। 3 नंबर लगन वालों के लिए 12th हाउस में गया ना, सेकंड नंबर, तो वहाँ इस तरह की चीज़ों में वो लॉसेस की बात करनी है। अब उसको अपने लॉसेस की बात ज़्यादा करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट की बात ज़्यादा है करनी है, वहाँ पर चीज़ों को शो ऑफ करना है बस। अब वो उसको बस एक ढोल दे दो, उसे तो पीटना है बस। जो भी बंदा आ रहा है, उसकी दुकान पर कोई बंदा आ रहा है, हर बंदे से जो उसका थोड़ा भी परिचित है, कुछ है। अब आपको जितनी भी चार्ट मिले ना, अब इस तरह से देखो। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और करते हैं, अब लगन चेंज करते हैं, कर्क लगन को करते हैं। तो अब 2 नंबर कहाँ आ गया, 11th। बताओ जी, अब बताओ, करो करो। अब 11th में जब 2 नंबर है, तो अब होगा क्या, सोसाइटी में, सोशल लाइफ में शो ऑफ। बिल्कुल करेगा। और और क्या करेगा, और क्या करेगा। प्रॉफिट के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी उसको काफी। देखो देखो, मैंने जो कीवर्ड लिखा है ना, पहले तो हाँ। उन चीज़ों को रिलेट करो। कीवर्ड क्या है कि 2 नंबर का साइन क्या है, बात करनी है, उसे उसे बोलना है वहाँ पर, ठीक है। चीज़ों को कलेक्ट करना है, एकत्रित करना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा वो ना, ऐसा व्यक्ति बात करेगा। अब बात किसके बारे में, अगर 11th में है तो अपनी इनकम की बात करेगा वो हमेशा, कि मेरी सैलरी देखो, मेरी इनकम देखो, मैंने इतना कमाया। अर्निंग, कमाना, गेन करना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वहाँ से ऐसा किया। अब होता क्या है, अब देखो अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पर जिस हाउस से प्लेनेट उठकर आएगा, जैसे कि यहाँ पर 4th हाउस से 4th लॉर्ड 11th में आ जाए, 4th लॉर्ड 11th में आ जाए, अब क्या करेगा बंदा, बताओ। बताओ बताओ, दिमाग लगाओ, दौड़ाओ फटाफट। इतनी चीज़ों पे काम करना चाहिए ब्रेन में। घर, प्रॉपर्टी, प्लान्स, हाँ तो गाड़ियों के हाँ हाँ, लिए। लेकिन करेगा क्या, गाड़ियों की बातें करेगा उसके, क्या बात मतलब बहुत करेगा। ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। अरे बात नहीं करेगा, वो व्यक्ति कहेगा मुझे देखो, ये प्रॉपर्टी खरीदी, यहाँ से इनकम हुई,
11th हाउस अच्छा, क्या है? अर्निंग है ना, ये 11th हाउस गेन है ना, प्रॉफिट है, हाँ हाँ। गेन है। अब वो ये दिखाना चाहता है, देखा मैंने वो फ्लैट खरीदा, मैंने बोला था वहां से मैंने 20 लाख में खरीदा, 50 लाख वैल्यू आज आज की डेट में उसकी। ओके। वो वहां पर शो ऑफ वो करेगा ही करेगा। अब उसका बुक क्या क्या शो ऑफ करेगा? फ्रेंड सर्किल, मेरे दोस्त देखो वो ऐसे बहुत बढ़िया है, ये अपना सोशल नेटवर्क, अपनी ये सारी चीजें वहां पर उसे शो ऑफ करना ही करना, वो बैठ नहीं सकता, वो मान नहीं सकता, वो करेगा ही करेगा। जिस हाउस से जो प्लेनेट वहां पर जाएगा उससे रिलेटेड बात करेगा। अगर 5th हाउस गया तो अब वो बोलेगा मेरे बच्चे की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ, जब से ये इसका जन्म हुआ मेरा प्रॉफिट अर्निंग शुरू हो गई, क्योंकि 5th हाउस गया वहां पर। तो ऐसे ही जब प्लेनेट का क्या होता है कि 5th हाउस कोई भी हो सकता है, कोई सा भी वो हो सकता है, प्लेनेट हो सकता है। जब वहां पर जो भी प्लेनेट इस तरह से जा रहा है, काम कर रहा है, तो वहां से रिलेटेड इस तरह की चीजें हो रही हैं। समझ में आ रही है बात आपको? हो रहा है ना कुछ क्लियर? तो ये अच्छा रहेगा या बुरा, ऐसा करना है कि नहीं करना है? हाँ, देखो होता क्या है कि ये तो इनका स्वभाव है, जबकि हाँ। होना क्या चाहिए कि ना करे वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि देखो पूरा चार्ट, क्योंकि यहाँ पर हम केवल हम एक एक करके राशियां समझ रहे हैं केवल अभी, लेकिन जब पूरा चार्ट जब देखते हैं तो पूरे चार्ट में कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखनी चाहिए, नज़र दोष भी हो सकता है ना। तो वो बात की बात है, लेकिन आपको प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन देखो अभी आप क्या, जब तक आप प्रिडिक्शन नहीं सीखोगे ना तब तक समझ नहीं आएगी चीज़ें। तो प्रिडिक्शन सीखो, प्रिडिक्शन सीखो, बस चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में रन करेंगी कि हाँ ये इसको करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हैं उनको त्याग दो, और जो पॉजिटिव है उनको हमेशा अपने साथ रखो। जैसे कि 11th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, गर्व, अपने बड़े भाई के ऊपर मुझे गर्व करना है। 11th हाउस बड़ा भाई है, एल्डर्स हैं आपके, मुझे उनके ऊपर गर्व है भाई, अच्छी बात है तो है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब आपका 2 नंबर कहीं भी जा रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्टेड होनी पड़ेंगी। उन हाउसेस के प्रति व्यक्ति को गर्व होता है, वो वहाँ पर शो ऑफ करता है। तो नेगेटिव जो शो ऑफ है कि नहीं करना चाहिए वो मत करो, और जो पॉजिटिव वो करो। डिवोटेड होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, चीज़ें बैलेंस बनानी पड़ती हैं उस हाउस से रिलेटेड, वो आपको खुद करना है। वहाँ पर आपको एक बैल की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि 11th में गया तो उसको इच्छाओं की पूर्ति ऐसी हो जाएगी क्योंकि अब 2 नंबर चला गया, नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी। वहाँ पर उसको उस जगह मेहनत करनी होगी, एक बैल की तरह मेहनत करनी होगी, और उसको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। इनकम के लिए मेहनत करनी होगी, अपनी सैलरी के लिए मेहनत करनी होगी, अपने गेन्स के लिए मेहनत करनी होगी, मिलेगा। 2 नंबर साइन अगर 5th हाउस में है, अपने बच्चे के साथ उसको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे के साथ, तब जाके हो सकता है उसकी लाइफ, उसका कैरियर अच्छा रहेगा, वहां से रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। 7th हाउस में आपको अपने हस्बैंड के लिए उनके प्रति डिवोट होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, उनको समझो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो नंबर 2 की हैं, जब वहाँ जाओगे तो आपकी ये प्रॉब्लम का समाधान है, ये व्यक्ति को पता नहीं होता है। और आप देखना फिर आपको अपने हस्बैंड से कुछ चाहिए, कुछ भी है तो आप पहले उनके प्रति झुको, 7 नंबर में झुको ना। बोलने का तरीका, नंबर 2 क्या है? बोलने का तरीका, अच्छा बोलो। अच्छा बोलोगे, वो लिखा होता है ट्रक के पीछे कि अच्छा बोलोगे इज्जत मुफ्त मिलेगी, तो बोलो ना अच्छा। ये बोलने का ही तो तरीका है। 2nd हाउस काल पुरुष की कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलना, वाणी। वाणी है आपका, चेहरा है आपका, आपकी फैमिली है, आपका वेल्थ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस तरह से आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी। जहाँ 2 नंबर जाएगा, फैमिली के प्रति आप झुकते हो, तो अब आपको
7th हाउस में है, तो अब आपके पति को ही अपने फादर के रूप में, फैमिली के रूप में स्वीकार कर लो कि भाई अब तो यही है। क्योंकि जब शादी होती है तो यही तो बोलते हैं कि भैया अब जो भी कुछ है ये तुम्हारे पति हैं। अब किसी का मान लो 8th हाउस में है, तो भैया जो तुम्हारी ससुराल है उसको अपना ही घर समझो ना, मत समझो कुछ अलग। अच्छी तरह से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें ना समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही 2 नंबर, अब लियो लगन के लिए 2 नंबर कहाँ पर आया?